खुदा जिदी बाओ खड़े दिना विच चुकदा है खुदा जिदी बाओ खड़े जगोई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जगोई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हमदो सना यीशु दी हमदो सना मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हमदो सना यीशु दी हमदो सना रहमत यीशु पापी दे करदा आदत दी चुकदा रहमत यीशु पापी दे करदा आदत दी डिगियानू चुकदा तूफाना नू मोड़दा जिदी कश्ती ओ चले तूफाना नू रोकदा जिदी कश्ती ओ चले जगवोई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जगवोई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना रूड़ी ते चुक के वो महल बिठांदा जिदा कोई नहीं उन गल नाल लांदा रूड़ी तो चुक के वो महल बिठांदा जिदा कोई नहीं उन गल नाल लांदा ओदे कदम कदे ना डोल दे जो नीचा नाल चले ओदे कदम कदे ना डोल दे जो नीचा नाल चले जग होई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जग होई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हम दो 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 सना लहू यीशु दा सबनु बचांदा वचन दा समझी न सिखांदा लहू यीशु दा सबनु बचांदा वचन दा समझी न सिखांदा जिदे नाल होवे यहोवा वैरी रवे परे जिदे नाल होवे यहोवा वैरी रवे परे जगवोई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जगवोई जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गावा ओ सना मैं गावा ओ सना यीशु दी हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गावा ओ सना मैं गावा गले से अपने माँ हम दो सना यीशु दी हम दो सना मैं गावा ओ सना रवासना बरोसी का बाबा बना तना सिकारा बरोगा तो बरोसा ला बना तना सिकारा बरोगा तो तना सिवेस्तना बरोसा ला बाबा बना तना सिकारा बरोगा तो बरोगा से बरोगा तो रकास्तना बड़ा सला बना तना सिकारा बरोगा तो बरोगा सिकारा बना तना बरोगा सिकारा बरोगा तो तना तना सिवेस्तना बरोसा ला बाबा बना तना सिकारा बरोगा तो बरोसा ला बना तना सिकारा बरोगा तो बरोसा ला बना तना सिवेस्तना बरोसा ला बना तना सिकारा बरोगा तो बरोगा तो थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे प्यारे पिता आज के दिन के लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर अब सच में जिंदा खुदा
मेरे प्यारे परमेश्वर, आप यहाँ पे मौजूद हो। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अद्भुत हो, आप महान हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। मेरे प्यारे पिता, आप सब करने की सामर्थ रखते हो। मेरे प्यारे, आपने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। मेरे प्यारे परमेश्वर, बीमार को शिफा दी, मुर्दों को जिलाया। पिता, आपने तब भी किया और आज भी करते हो, और करने की सामर्थ हमेशा रखते हो। मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप एकमात्र जिंदा खुदा हो। आप थे, आप हो और आप सदा रहोगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका वचन खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका वचन हमारे हृदय पे गिरे और 100 गुना फल को लेके आने वाले। आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे परमेश्वर, इनके ऊपर चलने का अनुग्रह दे पिता, हमें अनुग्रह दे। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचनों के ऊपर चलने वाले बन सके। हर शैतान जो आपके वचनों को चुराना चाहता है, उसको मैं बांधती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। सारे खुश हो? पक्का? अपने हाथ ऊपर उठाओ के बोलो, परमेश्वर मैं खुश हूँ, आपके हजूरी में मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं सदा आपके हजूरी में रहना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसके हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन, टेक अवे द स्टोन, पत्थर हटाओ, पत्थर, पत्थर बोलो एक दूसरे को, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 11 इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें लाजरस, मैरी और मार्था के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करता सी। यूहन्ना 11 चौथी किताब है नए नियम की, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। यूहन्ना 11 पढ़ते जाओ एक से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतलहम का राजर बीमार था। पूछा करो। एक मनुष्य बीमार सी, लाजरस बीमार सी। वे वही मरियम सी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। अपने बालों से पोंछा सी। ये वही मरियम सी जिसने परमेश्वर के पाँव को इत्र डाल के अपने बालों से साफ किया सी। उसी का भाई लाजर, उसी का भाई लाजर बीमार सी। अंत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है, वे बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। कभी कभार क्या होता है, हमें बीमारियां आती है, हम बहुत सारे डॉक्टर के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दवाइयां खा रही हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। कभी कभी ऐसी बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आमेन। ताकि आपके जीवनों से उसकी महिमा हो। हालेलुया। कभी कभी आशीष नहीं मिल रही, बरकत नहीं मिल रही, हम बहुत टाइम से मसीह में, बीमारी नहीं जा रही है, मुसीबतें नहीं जा रही है, गरीबी नहीं हट रही है, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। कभी कभी ये इसलिए होता है ताकि आपके जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ लाजरस बीमार सी, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है सी? ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हो सकता है आज आप बीमार हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, आप दुखों में हो, आपकी बीमारियां नहीं चंगी हो रही, आप सोचते हो मेरी बीमारियां क्यों नहीं चंगी हो रही, मैं इतनी दवाएं खाती हूँ,
मैं इतना ट्रीटमेंट कर रही हूँ लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम है? कहाँ प्रॉब्लम है? हम परमेश्वर को फिर सवाल करते हैं कि परमेश्वर, मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा, क्यों नहीं मेरे को ये हो रहा है, क्यों नहीं मेरे को वो हो रहा, क्यों दुख तकलीफ नहीं जा रही, क्यों मेरी बीमारियां नहीं जा रही है। हालेलुया। हम परमेश्वर को सवाल करने लग जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हालेलुया। इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाया था कि नहीं? हालेलुया। आया ना कलीसिया? इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाया था कि नहीं? परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाला था, मिस्र से निकाला था, और जब वो जंगल में आए तब परमेश्वर से वो कुड़कुड़ाया, बोलते यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ नहीं। वहां पे अच्छे थे, हम मीट खाते थे, मछलियां खाते थे, अच्छा भोजन खाते थे। यहाँ सिर्फ खाने के लिए हमें मन्ना है। हम प्यासे मर रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। कभी कभार हम भी ऐसे ही कुड़कुड़ाते, परमेश्वर बहुत टाइम हो गया, बीमारियां चंगी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स नहीं जा रही है, गरीबी नहीं जा रही है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हमारे घर से नहीं जा रहा है, मैं इतने टाइम से चल रहा हूं। हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। क्या हमने कुड़कुड़ाना है कि परमेश्वर का धन्यवाद देना है? कभी भी हमने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा नहीं, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक समय होता है और सही समय पे वो आपको चंगा करेगा। उसके समय में वो आपको चंगा करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा। हमें सिर्फ खड़े रहना है परमेश्वर। हालेलुया। आगे बढ़ो। यीशु मार्था और उसकी बहन हाँ, और लाजर से प्रेम रखता सी। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था हाँ, वहाँ 2 दिन और ठहर गया। उसके बाद उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चलो। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी हाँ, तुझ पर पथराव करना चाहते थे। यीशु मसीह को मारना चाहते थे। और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? तो फिर भी वहीं जा रहे बता। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। यदि कोई उजाले में चले, दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाएगा। क्योंकि इस जगत का उजाला दिखता है। इस जगत का उजाला दिखता है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह में चलेंगे तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। चले तो ठोकर जरूर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं, उनके अंदर प्रकाश नहीं है। आगे। उसने ये बातें कही, हाँ, और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। आपको जाने की क्या लोड़ है? बोलते परमेश्वर, अगर वो सोया है तो आप ही ठीक हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, हाँ, परंतु वह समझे उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। हाँ, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वो वही थोमा था जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर शक करता था। हालेलुया। वो बोलते, जब तक मैं अपना उंगली उसके हाथों में ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठता है। ये वही थोमा है। बोलते, चलो आओ चले, हम भी मरने चले उसके साथ। हालेलुया। कितनी दलेरी वाली बात। हालेलुया। इसमें आपको पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैं सिर्फ आपको एक टॉपिक के ऊपर ले जाती हूँ, वो है 11 का 41। उसका 41 मैंने टेक अवे द स्टोन। यीशु मसीह शॉर्ट में बताती हूँ, वो कब्र के पास पहुंच गया
कब्र में लाजरस ऑलरेडी मर गया सी, उसको कब्र में डाल दिया सी। तो उसके पास पढ़ो। तब उन्होंने हाँ। उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें 40 उठाकर पढ़ो। कहा। 40 पढ़ो। यीशु ने हाँ। उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने हाँ। उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उस पत्थर को हटा, टेक अवे द स्टोन। जब वो कब्र के पास आया सी, यीशु मसीह जब वहां से चल के आ रहा सी, वो जब वहां पे 4 दिन उसको लगे थे वहां से आने के लिए। 4 दिन का मरा हुआ लाजरस कब्र में सी। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करते आ रहा सी रास्ते से, और जब वो कब्र के पास पहुंचा तो उसने बोला पत्थर को हटा। तब उसकी बहन एक बात सोचो, जब एक मरा हुआ इंसान होता है तब वो लोग क्यों पत्थर रखते थे वो कब्र के ऊपर, ताकि कोई जानवर, कोई इंसान या कोई ऐसी चीज उस लाश को लेके ना जाए वहां से। हालेलुया। और अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, यहूदी लोग ऐसे मानते सी कि एक मुर्दा जब मर जाता हुआ तो 3 दिन तक उसकी जो आत्मा है उसकी लाश के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कितने दिन? 3 दिन तक उसकी आत्मा उस लाश के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके लिए यीशु मसीह ने 4 दिन लगाए। अगर वो तीसरे दिन जी उठलाता तो वो लोग, यहूदी लोग ये बोलते नहीं, उसकी तो आत्मा इधर ही नजदीक इधर से, इसके लिए बुलाया। हालेलुया। लेकिन 4 दिन क्यों लगाया? ताकि उनको पता चले कि 3 दिन तक जो आत्मा फिर रही थी वो तो चली गई। हालेलुया। ताकि कितना बड़ा चमत्कार। उसने क्या कहा कि पत्थर को हटा। आज अगर आप बड़ा चमत्कार देखना चाहते हो, बड़ी चंगाई देखना चाहते हो, बड़ी आशीष को देखना चाहते हो, आपने वो पत्थर को हटाना है। आमीन। एक पत्थर मेरे और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट बन जाती है। एक पत्थर में जो आशीष लेने से, मुझे चंगाई लेने से, मुझे बरकत लेने से पत्थर रोकता हुआ। उसने कहा पत्थर को हटा। हमें आज वो पत्थर हटाना है। कौन सा पत्थर हम मेरे और परमेश्वर के बीच में आता है? किस चीज का पत्थर है? क्या वो अविश्वास का पत्थर है? क्योंकि उसने कहा था मार्था और मरियम से, विश्वास कर, विश्वास कर। कभी कभी ऐसे ही होता है, जब हम बहुत साल तक बीमार होते हैं, बहुत टाइम तक। मैंने एक टेस्टिमनी सुन रही थी। इट वॉज अ टेस्टिमनी। एक पास्टर की बीवी सी, उसको लकवा मार गया सी और वो चल नहीं पा रही थी। वो पूरे पैर उसके नम हो गए सी। वो रोज बोलती थी आज वो दिन होगा कि मैं चलूंगी, कि आज वो दिन। रोज उठती सी, रोज वो पैरों को लेके अपने जमीन पे रखती थी, बोलते आज शायद मैं चलूं, आज शायद वो दिन होगा। परमेश्वर आज का दिन शायद मैं चलूंगी। रोज करते 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 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। आप सोचो, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। 20 साल, 25 साल, वो फिर भी नहीं चली। इस टाइम पे क्या हो जाता है किसके मन में भी? हार मान लेते कि नहीं, कि अब तो मैं नहीं चलूंगी। अब क्या पता, बोलते मेरे हस्बैंड मेरे को कहीं अनाथ आश्रम में ना डाले, जहाँ पे बूढ़ा होने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? आगे अभी मुझे कौन संभालेगा? क्योंकि मैं चल फिर तो नहीं सकती हूँ। हालेलुया। इस हालत में, स्टेट में आने के बाद में हमारे मन में क्या विचार आता है? कि हम टूट नहीं जाते हैं। वो टूट गई, लेकिन फिर भी वो विश्वास में थी। वो एक बड़े से क्रूसेड में आई थी। एक बड़ा किसी का क्रूसेड था, वहां पे वो गई थी।
उसने देखा एक छोटा सा एक बच्चा, उसके माता पिता एक छोटे बच्चे को एक वो क्रूसेड में जो पास्टर था, बड़ा सा परमेश्वर का दास, उसके पास वो बच्चे को लेके आ रहे थे। उसने क्या दुआ की? उसने ये बोला कि परमेश्वर इस बच्चे को चंगा कर दे, इस बच्चे को चंगा कर दे परमेश्वर, इसको छू और तू इसको शिफा दे। उसने क्या अपने लिए प्रार्थना की? नहीं। उसने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उस बच्चे को छू और आज कुछ चमत्कार हो पिता, वो बच्चा बच जाए। उस बच्चे को छू और शिफा दे। उस टाइम उसका दिल टूटा, उसका दिल उस बच्चे के लिए रोया। हालेलुया। और क्या हुआ? वो बड़े से सेवक ने वो पास्टर को खड़ा देखा, वो बोलते तेरी बीवी को आगे लेके आ, आगे लेके आ। और जब वो लेके आया, उसके ऊपर जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद इमीडिएटली वो चलने लग गई। 26 साल जिसने गुजारे थे, आज वो दिन होगा, आज वो दिन होगा, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, आज मैं चलूंगी, आज मैं चलूंगी। उस दिन वो चली और फिर अगले संडे उसने गवाही दी कि हर पल हर दिन मैं यही सोचती थी कि आज मेरे चंगाई का दिन होगा। ऐसे करते करते 26 साल, बहुत लंबा ड्यूरेशन। हमें पता है 1 साल भी अगर हमारे को हो जाए तो यहाँ पे 4 दिन का मुर्दा था भाई, उसके दिल में क्या होता होगा कि ये तो मर गया है, आप कहाँ से जिएगा, आप कैसे वापस आएगा मेरा भाई। हालेलुया। हम भी बहुत टाइम से मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में, बीमारियां में होते हैं, चंगे नहीं हो रहे। हम रोज प्रार्थना करते हैं। उसने क्या की सी? उसने किसी और के लिए प्रार्थना की सी कि पिता आज तू उस बच्चे को छू और उसको शिफा दे, पिता उसको चंगा कर। परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और बोलते आज तो मैं तुझे चंगा करूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। क्या पत्थर है? अविश्वास का पत्थरों को उठाओ। परमेश्वर सब करने की ताकत रखता है। आमेन। यीशु मसीह ने जब जब चमत्कार किए, आप तब तब पढ़ सकते हो, उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और उसने बोला पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। आमेन, 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 आमेन। हम क्या करते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबतें आती है, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, क्या हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर? एक बड़ा चमत्कार अगर देखना है आपकी जिंदगी में, परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर आपका धन्यवाद। अय्यूब की गीता से अय्यूब बोलता है अच्छी अच्छी चीजें लेना जानो, परमेश्वर से बुरी चीजें ना लो। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने उसको 2 गुना में लौटा दिया। आमीन। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन। क्यों नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं हमारा विश्वास, विश्वास करो, उस पत्थर को हटाओ जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। वो हो सकता है पाप का पत्थर हो सकता है एटीट्यूड का पत्थर हो सकता है आपके अंदर ऐसी चीज हो जो परमेश्वर के और आपके बीच में एक रुकावट बन रही है। उस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला पत्थर को हटाओ और फिर उसने ऊपर देखा और बोला पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी सुनते हैं। आमीन। ऐसे ही जब उसने रोटी ली सी, उसने परमेश्वर को बोला परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, और हजारों लोगों ने खाया सी। आमीन। जब आप बड़ा चमत्कार देखना चाहते हो तो हर एक सिचुएशन में, हर एक हालात में आप सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दो। आज लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स आई, बीमारियां नहीं जा रही है, तकलीफें नहीं जा रही है, गरीबी नहीं जा रही है, बीमारियां नहीं हट रही है, हम पीछे मुड़ जाते हैं, थक जाते हैं। पहले इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, था जाते हैं।
अड़े थे खड़े रहो, अड़े थे खड़े रहो परमेश्वर में, और वो पत्थर को हटाओ जो आपके और परमेश्वर के बीच में रोड़ा डालता है। हालेलुया। उस पत्थर को निकालो। अगर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीषित करे, आप आगे बढ़ना चाहते हो, सिर्फ एक तरीका है, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर आपका धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि धन्यवाद के साथ आपकी प्रेयर्स ऑफर हो। परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रेयर करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। ये आपको आगे बढ़ाएगी और आपकी आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। लेकिन जब आपके पास थोड़ी आशीष होती है, थोड़ी चंगाई होती है और आप धन्यवाद करना बंद कर देते हो, आप अभी धन्यवाद नहीं कर रहे, तो आपकी आशीषें रुक जाती है, आपको वो आशीष नहीं मिलती, आपको चंगाई नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं ठहर जाती है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, शैतान क्या करता है, आपकी जिंदगी में कार्य करता है, वो आपके मनों में डाल देता है, देख कुछ तो हुआ नहीं, तेरा सर दर्द है, तू इतने टाइम से जा रही है चर्च में, तेरा सर दर्द नहीं ठीक हो क्या, तेरी बीमारियां नहीं ठीक होगी, तुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली है, इतने टाइम से तू मसीह में है, कोई फायदा नहीं है, तू इतनी प्रार्थनाएं करती है, तू इतना उपवास करती है, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, फिर क्या फायदे का। हम शैतान का सुनने शुरू करते हैं और फिर हम पीछे हटते हैं, हम पीछे हटते जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं छूटती है, हमारा उपवास करना छूट जाता है, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। शैतान ऐसे कार्य करते हैं क्योंकि शैतान को पता है जब जब आप धन्यवाद दोगे तब तक आपकी आशीष बरकत आपको लगाएगी। वो आपको झुकाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपके मनों में शक पैदा करता है ताकि आप और मसीह में आगे ना बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। बोलते तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन में यहोवा पे भरोसा रख। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए हमें। बोलो परमेश्वर, मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं, परंतु संपूर्ण मन पे यहोवा आप ही पे भरोसा रखो, हर एक चीज। हालेलुया। 2 राजा 5 उसका 15 और 16। 2 राजा 5 उसका 15 और 16। यहाँ पे नामान एलीशा के पास में आया था, नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया था चंगा होने के लिए। उसको ऐसे लगा था वो दास मेरे पर हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन एलीशा ने क्या बोला? जा यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगा। कभी कभी आपको परमेश्वर के दास कुछ करने के लिए बोलते हैं, आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। हालेलुया। हर चीज के लिए ऐसे नहीं कि आपके ऊपर सर रख के प्रार्थना करेंगे और चंगे हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ था। वो बोला जा 7 बार यरदन नदी में डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा। वो बोलते कि हमारे उधर नदियां नहीं है, हमारे उधर भी नदियां हैं, लेकिन उसके साथ नामान के साथ जो उसका सेवक सी, उसने बोला अगर वो नबी ने बोला है तो तुम करके देखो ना, तुम कर लो। जब वो गया उसने डुबकी मारी, जैसी 7वीं डुबकी मारी उसका जो शरीर सी एक बच्चे के जैसे हो गया। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो शैतान क्या चाहता है? फिर उसने पढ़ो मिल गया 15 और 16। तब वह अपने सब दल बन समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। जब वो चंगा हो गया, वो दास के पास वापस आया, एलीशा के पास वापस आया, उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। सिर्फ वो एक जिंदा मात्र
परमेश्वर है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण आप कर। अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हो सकता है उसने सोना चांदी कपड़े क्या क्या नहीं लेके आया सी। हालेलुया। अगर इस चैप्टर 5, 6, 7 चैप्टर आप घर पे पढ़ो, यहाँ पे लिखा था बड़ा अकाल का समय चल रहा सी, बहुत बड़ा अकाल सी। ऐसे अकाल सी कि औरतों ने अपने बच्चा भी खाया सी, अपना खुद का बच्चा खा लिया सी। अब जब 7वां पढ़ोगे आपको पता चलेगा, घर पे जाके पढ़ो। इतना खतरनाक पे अकाल सी। इस अकाल के समय में परमेश्वर का दास की बोलता हुआ 16 में एलीशा ने कहा यहोवा इसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। उसने कुछ नहीं लिया। हालेलुया। सोचो, अकाल का टाइम चल रहा था। जब हम इसका 6ठा अध्याय पढ़ते, 6 पढ़ते, वहां पे लिखा था कि उसके जो सेवक सी एलीशा के, उनको एक रहने के लिए स्थान पड़ा करना सी, क्योंकि जगह थोड़ी सी। तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गई सी, तो उनकी जो लकड़ी काटने की क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते तुम लोग? हाँ, कुल्हाड़ी। वो भी किसी से मांग के लेके आई सी कि हमें कुल्हाड़ी दो, और काटते काटते वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई सी। जब वहां पे वो नबी गया, एलीशा गया, बोलते क्या हो गया? बोलते हाय हे प्रभु, बोलते हमने कुल्हाड़ी किसी से मांग के लेके आए थे, ये नदी में गिर गई। तो बोलते कहाँ गिरी है? वो बोलते इस जगह पे। उसने वहां पे लकड़ी डाली, वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आमीन। इतना बड़ा चमत्कार, हालेलुया। कैसे संभव है? जब आप शैतान के आगे झुकोगे। शैतान आपको ऑफर लेके आएगा, शैतान आपके पास आएगा, इतना पैसा देता हूं आजा, इतना ये देता हूं आजा, इधर आजा, तेरे पास बच्चा तो हुआ नहीं इतने साल से, इधर माथा टेक, उधर बहुत बड़ा बाबा है, वो बाकी भाई बाबा के पास जाएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ा तगड़ा बाबा हुआ। अगर उसके सामने झुके, क्योंकि शैतान यही चाहता है, वो आपको झुकाना चाहता है। लेकिन आप अगर नहीं झुके, आप खड़े रहे, तो आप बड़े गवाही के साथ खड़े होगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। एलीशा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, हालेलुया। वो काल से होके जा रहा था, उनके पास कुल्हाड़ी नहीं सी, वो ले सकता सी इन्ना सोना, इन्ना चांदी, इन्ना कपड़े, लेकिन उसने क्या किया? बोलते जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उस जिंदा परमेश्वर की सो मुझे नहीं चाहिए तेरा सब कुछ, तेरा धन तेरे पास रख, तेरी दौलत तेरे पास रख। हालेलुया। वो लालची नहीं सी, पैसे का लोभी नहीं सी, क्योंकि उसको पता था उसके पास जो था वो किसी के पास नहीं था, उसके पास जो था परमेश्वर था, यहोवा सी, इस धरती का रचने वाला उसके नाल सी। हालेलुया। अगर हमारे पास हमारा परमेश्वर है तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे घटियों को पूरा करने की ताकत रखता है। आमीन। शैतान चाहता है कि वो हमें झुकाए, हमें प्रॉब्लम्स, हमारे मुसीबत। मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि सिस्टर जी मैंने तो अपना सब कुछ फेंक डाला, ये भी फेंका, वो भी फेंका, ये भी सब कुछ छोड़ देता, क्योंकि मुझे पता है कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। लेकिन फिर मेरे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं जा रहे? मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मेरा दुकान ठप हुआ पड़ेगा, मैं चंगा नहीं हो रहा, मेरे सामने दूसरे चंगे हो रहे, लगड़े चल रहे हैं, लेकिन मेरा पैर नहीं ठीक हो रहा है। सिस्टर जी मैं की करा? मैं बोली परमेश्वर ने अड़े थे खड़े रहो, क्योंकि आपकी आशीष उनसे बड़ी है, आपकी गवाही उनसे बड़ी है। हार मत, झुको मत शैतान के आगे। अगर आप कुड़कुड़ाओगे कि मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा हूँ, मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, या मैं फिर से वही चीजें करूंगा जो मैं पहले ही करता थी,
फिर तो आप शैतान के सामने झुक रहे हो और वो यही चाहता है कि आपको झुकाए। हालेलुया, हमने झुकना नहीं। हालेलुया। एलीशा ने इनकार किया था। क्या आप उस शैतान का इनकार कर सकते हो जो आपके पास ऑफर लेके आता है? क्या आप उस शैतान को इनकार कर सकते हो कि नहीं, भले वो मुझे आशीष दे ना दे, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करे ना करे, आशीष दे ना दे, फिर भी वो मेरा परमेश्वर था और सदा रहेगा। आमीन। जब हम ऐसे खड़े रहते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष के साथ ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप आशीषित हो, आपके जैसे मर्जी हालात है, शैतान के साथ कभी समझौता नहीं करना। कभी भी मत समझौता करो, वो आपके दिमाग से खेल डालो। उसके साथ कभी समझौता मत करो। आपका दिमाग जो कुछ भी बोले, वफादारी से परमेश्वर के संग चलना, वफादारी से आड़े थे खड़े रहना, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने वाला है। हालेलुया। जब वो पत्थर हट जाएगा, जब उस पत्थर को आप हटाओगे, जैसे परमेश्वर ने आवाज दिया था, लाजर कब्र के बाहर आ जा, लाजर बाहर आ, परमेश्वर आपके चमत्कार को हाथ देगा, बाहर आ, बाहर आ जा। वो चमत्कार, वो आशीष, वो चंगाई उस कब्र में से निकल के आपके पास आएगी। आमीन, आमीन। आज सिर्फ जरूरत है हमें उस पत्थर को हटाने की, उस पत्थर को हटाने की। और उस पत्थर को हटाओ तो आप बड़े बड़े चमत्कार देखोगे, आप बड़ी बड़ी आशीष देखोगे। क्योंकि हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक चीज के लिए धन्यवाद करो, छोटी से छोटी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। जैसे मर्जी हालात हो, जिन्हें मर्जी बीमारी हो, जिन्हें मर्जी छुटकारा ना मिला, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तू चंगा करने वाला यहोवा, एक दिन तो मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपने मुझे छुड़ाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसे आड़े थे खड़े रहते तो आपको आशीष मिलेगी। आज उस पत्थरों को हटाओ। क्या हो सकते, वो पत्थर हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, अविश्वास है। क्योंकि ये मरियम से क्या बोला थी, मरियम और मार्था से क्या बोला था? विश्वास कर, विश्वास कर। क्योंकि एक मरा हुआ बंदा, हम भी अगर वहां पे हो, अगर एक मरा हुआ बंदा है वहां पे, हमारे कोई अपना मरा हुआ रहेगा और हम आके बोलेंगे कि वो जिंदा होने वाला है, तो एक मिनट के लिए हमारे दिमाग में बात आएगी कि नहीं कि ये किमें हो सकता हुआ, वो तो 4 दिन का मरा हुआ है, एक ही में हो सकता हुआ। अब तो उसके अंदर से कितनी बदबू आती होगी, वो तो सड़ गया होगा, ये किमें पॉसिबल है? वो तो विश्वास कर और तू बड़े चमत्कार देखेगा। विश्वास कर। आज परमेश्वर का आत्मा बोला है, विश्वास कर और तू बड़े चमत्कार को देखेंगे। आपकी जिंदगी में आप बड़े चमत्कार को होते हुए देखेंगे। जरूरत है इस पत्थर को हटाने की, उस अविश्वास के पत्थर को हटाने की। हालेलुया। वो जो भी हो सकता है, वो हमारी कमियां हो सकती है, जो भी हम में कमियां हैं वो एक पत्थर हो सकता है हमारे और हमारे मिरेकल्स, हमारा चमत्कार, हमारी गवाहियों के बीच में आने से उस पत्थर को हटाने की जरूरत है। आज उस पत्थर को हटाओ। जब वो पत्थर हट जाएगा, जैसे पिता ने बोला था, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुन लिए। और फिर वो आवाज देगा, फिर वो आपको आवाज लगाएगा, जैसे उसने आवाज लगा दी, लाजरस कम बैक, वापस आ, बाहर आ, लाजरस बाहर आ। फिर परमेश्वर भी आपकी आशीष ऐसे रिलीज करेगा।
वो चमत्कार बस आने ही वाला है आपकी जिंदगी में, बस आने वाला है। बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा चमत्कार, पत्थर को हटाने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पत्थर हटाया सी, उसने उन लोगों को बोला था तुम लोग पत्थर हटाओ। तो आपको और मुझे पत्थर हटाने की जरूरत है। उन पत्थरों को हटाओ, उस अविश्वास को हटाओ कि बोलो परमेश्वर तू मुझे चंगा कर ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर था और सदा रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू मुझे छुटकारा दे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है और सदा रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू मुझे आशीषित कर ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर था और है और सदा रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर देखो कैसे आपके चमत्कार आते हैं आपकी जिंदगी में। हालेलुया। उन पत्थरों को हटाओ जो आपके और परमेश्वर के बीच में जो पत्थर है, उस पत्थर को आज हटाओ। उस पत्थर को हटाने की जरूरत है। विश्वास, शैतान के आगे झुकना नहीं है हमने, बिल्कुल भी नहीं। शैतान चाहता है वो हमें झुकाए, लेकिन हमारे साथ कौन है? एलीशा के साथ कौन सी? परमेश्वर सी। आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मेरी मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। जब हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज की कमी हो सकती है? किसी भी चीज की नहीं। हालेलुया। आज वो मरे हुए, मुझे नहीं पता क्या मरे हुए काम है, वो मरी हुई बीमारी, वो मरा हुआ जो भी चीज, आपकी आशीषें, हर एक चीज जो मरी हुई है, आपकी आशीषें आज दोबारा जिंदा होने वाली है। आपकी मरी हुई आशीषें दोबारा जिंदा होने वाली है। यीशु के नाम, यीशु के नाम। आज वो पत्थर यीशु के नाम में आपके जीवन से हट जाए। हर वो पत्थर जो आपको और परमेश्वर के बीच में खड़ा है, आपके चमत्कार के बीच में खड़ा है, आपकी बीमारी के बीच में खड़ा है, उस पत्थर को यीशु के नाम में मैं हटने का हुक्म देती हूँ। हर वो पत्थर हट जाए यीशु के नाम में, और आप अपनी बड़ी आशीष और चमत्कार को देखो। आमेन, आमेन, आज वो लाजरस जी उठा है, आपकी आशीषें जी उठी है। आमेन। आप चंगे हो चुके हो। बीमारी आपका हिस्सा नहीं, गरीबी आपका हिस्सा नहीं, प्रॉब्लम्स आपके हिस्से। अड़े थे खड़े रहो, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। विश्वास रखो, परमेश्वर में विश्वास रखो। अड़े थे खड़े रहो, आप बड़े गवाही के साथ आ रहे हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेनू बचावेगा, रौनक देना देवेगा, हो ऐसा है नासरी। टिके आनक रहन देवेगा, तेनू बचावेगा, रौनक देना देवेगा, ऐसा है नासरी। वो भी दूर न रहने देवेगा, अपने पास बुलावेगा। वो भी दूर न रहने देवेगा, अपने पास बुलावेगा, रौनक देना देवेगा, रौनक देना देवेगा, वैसा है नासरी। टिकरानक रहन देवेगा, तेनू बचा देगा। टिकरानक। आज किसने, आप हमेशा छोटे बर्तन में खाना बनाते हो, आज आपने कुछ बड़े बर्तन में बनाया है।
आप हमेशा छोटे में बनाते हो, आज पता नहीं अपने कुछ बड़े बर्तन में खाना बनाए, कुछ अलग बर्तन में बनाए। हमेशा जिस बर्तन में आप बनाते हो उसमें नहीं, अपने कुछ अलग बर्तन में खाना बनाए। समझ में आ रही गल मेरे को? मेरी गल समझ में आ रही है? आप रोज जिस क्वांटिटी में खाना बनाते हो ना, मतलब जिस चीज में खाना बनाते हो, आज उस बर्तन में नहीं, आपने अलग बर्तन में खाना बनाया। एनीबडी? दोनों सिकस्तना बुरुसी बाबा बना करा सिकारा बरोबर जब बरोबर समझ में आ रही है? पतीला जो बोलते, पतीला इट्स कॉल्ड अ बिग, किसमें बनाए थी? देग या पतीला क्या बोलते इसको? देग, देग। वो ऐसे बड़ा सा थाल दिख रहा थी मेरे को, बड़ा थाल है। नमस्ते आपने क्या बनाया उसमें? हाँ, बट बन गई। अलग पतीला क्यों इस्तेमाल किया? दनासी कस्तना बरो साला बना करा सी करा बरो को तो बरो देना दे देखा हो ऐसा है नासरी, हरोनिक देना दे देखा हो ऐसा है नासरी। कलीसिया के लिए इस्तेमाल करने वाले तन की तरह लोगों को लेके आने के लिए रबास्ताना बरोसला, आपकी जो आशीष है वो अलग होगी। नगास्ताना बरोसीला बना तरासी करा बरोसला बना तरासी कस्ताना रकास्ताना बरसला बना तरासी कस्ताना बरोसला बिहार कब विच फते पावेगा तेरे ते फजला नबी पवेगा, बिहार कब विच फते पावेगा तेरे घर से कराने दो तेरे घर से कराने देना देगा हो ऐसा है नासरी, देना देगा हो ऐसा है नासरी। आने से पहले रोया सी, आने से पहले रोया सी, घर पे रोए सी। आगे आ जाओ भाई, जितने भी कलीसिया आने से पहले रोए सी। दनासी पिस्तना बरा सला बना तरोसी करा भरोसा बन। जिस भी चीज के लिए आप रोए थे, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आंसू देखे हैं। आपके आंसू सारे कुप्पे में रखे गए हैं। रकास्ताना बरोसी लबना वर्षि पशु पशु रकास्ती की बरोसा बचावेगा रोनिक देना देगा हो ऐसा है नासरी, रोनिक देना देगा हो ऐसा है नासरी, रोनिक देना देगा हो ऐसा है नासरी। फजला दबी पवेगा तुम्हें हर कम विच फते पावेगा, तेरे फजला दबी पवेगा तुम्हें हर कम विच फते पावेगा, तेरे करते कराने नू ओ बदौदा जाते बना, तेरे करते कराने नू ओ बदौदा। मुर्गी हैगी, मेरे को परमेश्वर का आत्मा मुर्गी दिखा रहा है और चूजे, मुर्गी और चूजे, मुर्गी और मुर्गी के बच्चे, मुर्गी फोटो है, फोटो है, किसके तो है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। रबास्ताना बरोसी लबना तरासी करा बरो के
Jerusalem bana terasi pestana Jerusalem bana terasi kara barakate Jerusalem terasi kara barakate Rakastana terasi kara bana terasi kara barakate लड़की के है कि अच्छा लड़की के रास्ता पुरुष से लोगों ने तरह से लड़की के लड़की के घर पे है धनसी पेस्तना पुरुष से लोगों ने तरह से करा बरे को देखना बरे को वहाँ पे कौन बीमार है आपके लड़की के घर पे कोई बीमार है बेटी बीमार है हालेलुया थैंक यू जीसस नबोस्तना बरसीला बना तरसी करा बरे को देखना आपकी बेटी की बेटी है और चंगी हो गई है डॉक्टर के पास ले गई की बोले रोता हो नहीं कम कर दे घर के नंद ब्याह से साई थी जो बाकी करा लेंगे वही करनी थी बदौलत बैठा आप रिसीव करो वो चंगी हो जाएगा धन्यवाद मेरे सर्विस मान करने से तो उम्मीद होती मैंने मम्मी प्रेजेंट को भी बात कर मेरी सारी पिता जया की बहन को मैं बच्चे की हर मुझे और सब पूरी हो गई टिकियों नक दे रहन देगा तेनू बचा देगा टिकियों नक दे रहन देगा तेनू बचा देगा रोनक देना दे देगा हो ऐसा है नासरी हाँ रोनक देना दे देगा हो ऐसा है नासरी तेरे उत्ते पचना दानी पवेगा तुमी हर कम विच फते पावेगा तेरे उत्ते पचना दानी पवेगा तुमी हर कम विच फते पावेगा कोई है जिसको पेट के अंदर कुछ बीमारियां हैं पेट से रिलेटेड कुछ बीमारी है पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं आप डॉक्टर के पास भी गए सी आपने इलाज भी किया हुआ है पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं कुछ भी हो सकता है पेट में इन्फेक्शन हो सकता है एनीथिंग आपके पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ स्टोन प्रॉब्लम लिवर प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम व्हाटएवर पेट से रिलेटेड रबास्ताना बरा सला बना तरसी करा बरो गदो को बरो चलो बरो धनसी पिस्तने बरो सीला बाबा बना अपने पेट से बना जहाँ राइट नाउ मेरे सारे परमेश्वर आपके चंगे करने वाले हाथ को भेज ताकि चिन्ह और चमत्कार आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त हर पेट की बीमारी निकल के चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में हर बीमारी लेके आने वाली दुष्ट आत्मा निकल के चली जाए यीशु के नाम में राइट नाउ फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हर गंदी बीमारी लेके आने वाली आत्मा यीशु के नाम में छोड़ के चली जाए आउट बाय फायर यीशु के नाम में फ्री रबास्ताना बारा सला बाना तरासी करा बरो को तो कुनो एवरी सिकनेस लीव राइट नाउ आउट हर मोटापा लेके आने वाली बीमारी नाउ शैतान हर मोटापा लेके आने वाली बीमारी इस वक्त निकल जा बाय फायर आउट नबास्ताना बारा सला बाना तरासी करा बरो को तो कुनो दोनों सिकनेस बारा सला बाना तरासी करा बारी करा एवरी सिकनेस आउट बाय फायर नबास्ताना बारा सला बाना तरासी करा बरो को तो कुनो दोनों सिकनेस now let it go out by fire namaskara prabhu ji bana tarasi kara leave right now free in the mighty name of Jesus now let it go
बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। हाँ बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। तेरा बदल जो भरपूर है, तेरा बदल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, करता है तू भगवान तूफानों को समा देता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। भूखे भी तेरी आए सना, भूखे भी तेरी आए सना, और जब तू है आके बुखार, भूखे भी तेरी आए सना। मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, करता है तू दरिया तूफानों को संभाल देता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है जिंदगी में से उस पत्थर को हटाओ अपनी जिंदगी में से। आप बड़े बड़े कामों को देखोगे परमेश्वर के तना सी तना ब्रो सारा बना तना सी तना बड़े बड़े खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। तेरा बदल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है, तेरा बदल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। हाँ तेरा बदल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, करता है तू दुनिया का तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े खुदा दे रहा। तेरा बदल
फजल जो भरपूर है, तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है, जा मेरी तुझसे मामूर अभी है। इसको ऐसे दर्शन दिखाया कि परमेश्वर यीशु मसीह जैसे पतरस को पानी से हाथ देके निकाल रहे आंसू, हाथ देके ऐसे किसी को बाहर निकाल रहे हैं। अभी किसी को हुआ से परमेश्वर किसी को ऐसे हाथ देके बाहर उठा रहा है, किसी को दर्शन हुआ से। नाउ आपको हुआ से, आपको हुआ से कि किसी को ऐसे हाथ देके प्रभु यीशु उठा रहा है, हाथ पकड़े हुए आपका ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਠੀਕ ਚੰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। Amen, 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 amen. I receive. Thank you, Jesus. धन्यवाद। तेरा फजल जो भरपूर है, तेरा फजल जो विश्वास करो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। आमेन। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। मेरी तुझसे मामूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है, मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, सरदाए तू बोले अदा पहाड़ों को मैदान करता है परमेश्वर का आत्मा बोलते तू ना डर, मैं तेरे अंग संग हूं, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मत डर मत घबरा, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। इसने तो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। रबास्ताना बड़ा सला बड़ा हम बड़े बड़े काम करता खुदा तेरा हम बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा अंदर तो तू है आंखें देता, अंदर तो तू है आंखें देता। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको गिफ्ट दिया प्रोफेसी करने का। यस, परमेश्वर बोलता है हर एक जन एक एक करके प्रोफेसी किया करो। आप प्रोफेसी करो, चर्च के बारे में क्या बोलते, चलो अपनी जबान से बोलो की होगा। कमान, जैसे ब्रदर ने बोला सिस्टर आप हाथ पकड़ोगे तो चंगड़े बीमार चंगे हो जाएंगे। कमान, नेक्स्ट प्रोफेसी। मैं तो वैसे करती मेरे परमेश्वर के पास मेरी दास ने जितों भी नंगे जितों भी सांप पवे सारे बीमार चंगे होना। आमेन। प्रोफेसी ब्रदर ऊंचे से आमेन। आपको से फटाफट आत्मा मुझे बोल रहा है तुम्हारे मुंह से बोली बातें, बस बोलो गरीब ब्रदर चंगे हो जाए। आमेन। हाँ जी बोले बोलो पास पास। प्रभु के नाम में प्रोफेसी करता हूँ कि इस चर्च को लाखों करोड़ों गुना बढ़ाए जल्दी। आमेन। यस, हाँ ब्रदर। गुड़िया इस तरह मिलती करना चाहिए मेरे वादा दिया प्रभु दिया जो ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ आमेन आमेन आमेन। I receive। हाँ जी बराबर। परमेश्वर दी आग उतरे आओगे आमेन 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 आमेन। I receive I receive। आमेन मुर्दे उठाए जाएंगे। आमेन। मुर्दे जिंदा होंगे। यस, हाँ जी। लंगड़े चले आमेन। लंगड़े चलाए जाए। यस। सुनीता जी पीछे क्यों रह गए? परमेश्वर की बेटी। मैं परमेश्वर का तक आप दीदी को दूर ही ना
चलाओ बरसे नाल भर दे आमीन। हाँ जी सुनीता, दूसरी सुनीता रहेगी। परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर डाल रहा है, कुछ न कुछ बोलते जाओ। बहुत बहुत आप इतने भरूंगा मैं इसका जगह नहीं मिलना आमीन। यस जमा रहेगी ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕ ਬਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵੇ। आमीन आमीन आमीन। कौन रह गया भाई आत्मा का बंदा? आमीन रिसीव आमीन। हाँ जी आपसे आत्मा बुला रहा है, आप नहीं बोल रहे, आपसे आत्मा बोल रहा है, बुला रहा है किसे। आमीन 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 गॉड कंज्यूम फाइल कलीसिया ਦੇ ਚਰਚੇ ਜਗਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। आमीन। हाजी तरन जी पास्टर कौन रह गया जी? बोलते जाओ, आत्मा को रोक मत। आप क्या ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਸੇਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸੇ ਤੇ ਸੇਬ ਕਰ ਦਿਆ रगस्ता ਸੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਸੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੇ। आमीन। रोको से ना बारा सलाम बोलो किसी का रबारा सी जब बोलो रोसी का रबारा। ये कलीसिया पूरे जगत के लिए एक आशीष बनने वाली है, बड़ी आशीष बनने वाली है। ये कलीसिया बहुत सारी रूहों को बचाने वाली है, लाखों करोड़ों रूहें आएगी, हानि होगी यहाँ पे। इस कलीसिया को परमेश्वर आशीषित करेगा। जो भी इस कलीसिया में आएगा कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, बीमार चंगा होके जाएगा, शैतान के चक्रे छुटकारा पा के जाएंगे, आशीषित होके जाएंगे। इस कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, इस कलीसिया में कोई बीमार नहीं रहेगा, इस कलीसिया के लोग सारे आशीषित रहेंगे। आपकी जिंदगियां बदलेगी। इस कलीसिया को जोड़ के परमेश्वर आपको ऐसा आत्मा देगा कि आप वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले और वफादारी से उसके संग चलने वाले बनोगे। बहुतों को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, बहुतों का आत्मा टच कर रहा है। रखना भरा सीले बोरो सला बना रोगो सिले बना तरह से बेस्तना है। नाव 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 बहुतों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। यस 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 रकसना बोरो सीले बनाए रबस्तिने बोरो सला बना रोगो सला बना तरह से बेस्तना तरह से करा बोरो बोरो बड़े बड़े काम करता है खुदा तेरा, बड़े बड़े काम करता है, तू है आंखें देता, तू है आंखें देता। तो संभाले तू साथी चलाए तू, तो संभाले तू साथी चलाए तू। बड़े बड़े काम करता है खुदा तेरा, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। तू है आगे देखा, तू है आगे देखा, तेरी गाय सना, तू है आगे देखा, तू है आगे देखा, तेरी गाय सना, तेरी गाय सना। मुझको संभाले तू साथी चलाए तू, मुझको संभाले तू साथी चलाए तू, करना है तो करे अल्लाह तुझको मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता
खुदा तेरा तेरा फजल जो भरपूर है, तेरा फजल जो भरपूर है, क्या मेरी तुझसे मामूर है। मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, 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 करना है तू बड़े 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 काम करता है, बुलाते रहा। 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 बड़े बड़े सामर्थी खुदा तेरा तेरा फजल जो भरपूर है, जहाँ मेरी तुझसे मामूर है। मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, मुझको संभाले तू साथ चलाए तू, करता है तू भरे अदा तूफानों को थमा देता है। सामर्थी खुदा तेरा हालेलुया।